तो हो गया कि आपने ऑडियंस को एंटरटेन करा, उनको फन दिया पूरा। और जब क्लब्स में अक्सर जब भी आप प्ले करते हो तो कुछ लोग दारू पी के हरकतें भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, तो आपने इस पूरी 7-8 साल में ऐसा कुछ फेस किया है कि लोग दारू पी के आपके साथ कुछ हरकतें कर रहे हैं? थोड़ा सर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है विच इज़ इन प्राइवेट पार्टी। मैं प्ले कर रही थी, तो जब आप प्ले कर रहे होते हो तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा होता है, राइट? तो आप किसी को म्यूज़िक की रिक्वेस्ट करोगे तो आप उसके पास जाओगे। तो वहाँ से मतलब जिसकी शादी थी उन्हीं का कोई रिलेशन से आता है कि मैम ये गाना ट्रैक प्ले करना, बट उसमें बहुत दारू पी होती है। ऑलराइट। बट अब वो दारू के नशे में कर रहा था, वो सच में कर रहा था, वो कान में गाना तो नहीं बोला उसने मुझे, बट वो पास में आके ना उसने मुझे लिटरली स्मूच करने की कोशिश करी है। यस। तो जो मेरे साथ था ना जूनियर डीजे, उसने एक्चुअल में उसको धक्का, आपके टीममेट ने? यस, उसको धक्का दिया। मतलब इट्स लाइक एक सेकंड अगर वो नहीं पीछे धक्का मारता तो वो हो जाती स्मूच। तो उसके बाद मैंने सिर्फ अपना हेडफोन निकाला, क्योंकि उसने दारू पी रखी है, मैं उसको अब्यूज करूंगी या गुस्से में कुछ बोलूंगी तो नो पॉइंट। नेक्स्ट डे इवेंट वाले ने उससे बात करी कि सर आपने ये सारी बदतमीजी करी है। तो ये सारे इंसिडेंट यूजली होते हैं, तो हम उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। तो इसके बाद आपने प्ले नहीं करा उस इवेंट में? नहीं सर, उसके बाद मैं कैसे प्ले कर सकती हूँ अगर मैं सेफ नहीं हूँ ना वहाँ पे। दारू पीने के बाद अगर वो और कुछ करेगा तो फिर आप नीचे ऑडियंस में बहुत सारे लोग ना वीडियो बना रहे हैं, कहीं से भी किसी ने पोस्ट कर दी, बस सामने वाले को नहीं पता ना कि वहाँ पे ऑन द स्टेज हो क्या रहा है। वहाँ पे तो ये होगा ना कि हाँ डीजे भी इन्वॉल्व थे, वो भी करने की कोशिश कर रही है, उसको भी चाहिए। तो हमको सारी चीजें सर देखनी होती है। जब हम प्ले कर रहे होते हैं ना ट्रैक, तो हमको देखना पड़ता है कि हमको कौन सा गाना प्ले करना है, किसमें हमारी वीडियोस बन रही, कहाँ से वीडियोस बन रही। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पहला और लास्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद कुछ नहीं टचवुड सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बाकी पता नहीं। अच्छा, तो टेक्निकल पार्ट पे आते हैं कि जो ऑडियंस के लिए जिसको भी डीजेइंग करनी है, जिसको शौक आ रहा है, तो टर्न टेबल का थोड़ा बताओ कि क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, कितने का वो आता है, कितना टाइम लगता है सीखने में? टर्न टेबल इज डिफरेंट थिंग, कंसोल इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, मैं कंसोल पे प्ले करती हूँ, जो आप देख रहे होते हो उसमें बहुत सारे बटन होते हैं कि यहाँ पे प्ले है। टर्न टेबल क्या होता है? टर्न टेबल सर एक बड़ी सी सीडी होती है, स्क्रैचिंग होती है। यस, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बहुत डिफिकल्ट है, जो अभी मुझे सीखना है। ऑलराइट। कंसोल अगर आप मुझे पूछो तो सर वो टेक्निकली आपको सीखना पड़ता है। ओके। अगर आप सोचोगे कि यूट्यूब से आप थोड़ा बहुत सीख लोगे, पर प्रैक्टिकली आपको अकेडमी जाके वो चीज़ें एक एक सीखनी पड़ेगी। इससे बेस करता है, इससे म्यूजिक ऊपर होगा, इससे मिक्सिंग होगी, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें। तो आपको वो याद रखना होता है, इससे फिल्टर लगेगा, इससे लूप लगेगा, तो वो सारे बटन्स हमको देखने पड़ते हैं। और बाई चांस अगर प्ले करते करते एक बटन दब भी गया तो आपका म्यूजिक वहाँ पे भी खराब होगा। तो ये कंसोल जो आपके पास है वो कितने का आता है? सर अगर आप नॉर्मली बात करो 3000 जो अभी आया मार्केट में, जो लेटेस्ट है, जो टच वाला है, अराउंड आई गेस 8 लाख 9 लाख। और वो तो वैसे क्लब्स ही इंस्टॉल्ड रखते हैं, आपको बस जाके। तो आप जो सेट प्ले कर रहे हो, सपोज आप 4-5 घंटे गाने बजा रहे हो, तो पेन ड्राइव में वो आपका सीक्वेंस अलाइंड होता है? नो सर, वो सीक्वेंस नहीं होता। अच्छा। वो हमको सिर्फ क्राउड को देखना पड़ता है। अगर आप सीक्वेंस करोगे, सपोज दैट मैंने सलमान खान का गाना बजा दिया और मेरे पास सीक्वेंस में सलमान खान का, बट आपको बी प्राक पसंद है, तो वहाँ पे मैं ढूंढूंगी नहीं। तो वो हमारे माइंड में सेट होता है और हम कहीं से भी कुछ भी निकाल के प्ले करते हैं। बेसिकली हमको क्राउड को देखना होता है, हम अपने हिसाब से प्ले नहीं करते। मेन होता है हमारे क्राउड, जिसने मुझे बुक किया है, मेरे को उसको खुश करना है। पर आपने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी की बनी बनाई प्लेलिस्ट है वो चला दी? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है डीजे कर देते हैं। सर ये आपको बिल्कुल गलत लगता है, कोई भी डीजे किसी की भी प्लेलिस्ट नहीं बजा। कभी तो करा होगा, कभी तो करा। बजाने में क्या है? स्टार्टिंग के डेज में तो करा होगा यार। आपको म्यूजिक आपको दे सकता कोई, आपको म्यूजिक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आप इनका म्यूजिक नहीं बजा सकते हो। अगर सपोज दैट आप डीजे हो, आपने मुझे अपनी पेन ड्राइव दे दी, निक्की जाओ और ये प्ले कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसको सुनना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम जब प्ले करते हैं ट्रैक को तो हमको उसमें देखना पड़ता है कहाँ पे इंट्रो है, कहाँ पे वोकल्स हैं, कहाँ पे ड्रॉप है। तो हम गाना पूरा सुनते हैं, उसके बाद हम प्ले करते हैं। आज भी इतना टाइम हो गया, अगर मैं कहीं पे प्ले कर रही हूँ तो मैं पहले प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, उसके बाद मैं प्ले करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कानों को पहले समझाना पड़ता है कि हाँ दिस इज गुड, ये अच्छा है, वो सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो भले ही अगर सेट किसी और का है, वो बस सुन के फिर वो बजा देते हो आप? पर कभी कभी होता है कि अब इमरजेंसी है, किसी का, मेरी पेन ड्राइव गुम हो गई है और मेरे पास पेन ड्राइव बैकअप में नहीं है, तो हो सकता है कि किसी का पेन ड्राइव, पर तब भी हम क्या करते हैं, जैसे एक गाना बजे तो दूसरा गाना फटाफट सुनते हैं कि इसके बाद ये है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप अपनी पेन ड्राइव से बहुत कॉन्फिडेंटली बजा सकते हो।
आपने यॉट में भी प्ले करा हुआ है, यॉट पार्टी। यस यस सर। तो वो थोड़ा बताओ, यॉट पार्टीज कैसी होती है? आज तक तो हम गए नहीं है। और सर आप यॉट पार्टी दुबई में मैंने प्ले किया, विच इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, पीपल आर सो एंजॉइंग, बट मेरे को एक डिफिकल्ट था, जो याट होती है ना वो ऐसे ऐसे हिलती है। अच्छा, वो वाली यॉट पार्टी तो हमने भी करी है। यॉट मुझे लगा वो जो मैसिव वो उस पे होती है, शिप वाली जो जैसे टाइटैनिक जैसी नो बड़ी नो नो नो, वो क्रूज आप बोल सकते हो। तो सेम जैसे क्लब वाली फील है, बस वहाँ पे अंतर क्या होगा, वो ओपन एयर होगा और पानी के बीच में आप करोगे, वही लोग होंगे, वही क्राउड होगा, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। यू नो, आपको समुंदर दिख रहा है, म्यूजिक बज रहा है, टाइटैनिक वाली का फील ले रहे हो, तो वो दैट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हर जगह का मेरे हिसाब से, अगर आप किसी रेगिस्तान में प्ले कर रहे हो तो आप वहाँ का फील लेते हो, अगर आप पानी में प्ले कर रहे हो तो आप वहाँ का फील लेते हो, तो दैट इज तो दुबई में आपने क्या फील ली, क्या प्ले किया? EDM चलाते हो, टेक्नो, बॉलीवुड, आई एम क्या है? सर बॉलीवुड आर्टिस्ट, तो मैंने बॉलीवुड ही प्ले किया था। अच्छा, तो वहाँ पे दुबई में जो मुझे समझ आया, वहाँ पे ना अरेबिक म्यूजिक लोगों को ज्यादा पसंद आता है। समझली वाला। यस यस ऐसे वो ना, वो वाला म्यूजिक। ये तो यहाँ भी पसंद है लोगों को, कहो ना कहो। बट सर अगर आप जिस सिटी और जिस कंट्री में प्ले करो तो आपको वहाँ का थोड़ा थोड़ा म्यूजिक लेके जाना। फ्लेवर देना पड़ेगा। अगर मैं जयपुर में जाऊंगी तो मुझे रंगीलो मारो ढोलना प्ले करना ही पड़ेगा। दिल्ली में, दिल्ली का बताओ, दिल्ली में क्या बताओ? दिल्ली में हो तो दिल्ली से हूँ, ये तो मुझे प्ले करना ही पड़ेगा। अच्छा। दिल्ली की और सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला ऑलवेज लेजेंड, उनको बहुत पसंद है, और चंडीगढ़ में भी उनको बहुत पसंद है। मतलब जहाँ पे भी आई फील वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके बिना ना हमारा सेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल चाहे भी नहीं। जितने भी गाने आ जाए, जितने भी, बस सिद्धू मूसेवाला गाना बजेगा ही बजेगा। हम तो अभी थाईलैंड में थे, हम तो वेट कर रहे थे यहाँ बज जाए, यहाँ बज जाए। तो बजा होगा सर। नहीं बजा वहाँ, सैडली क्योंकि वहाँ पर इंडियंस बहुत कम थे, बट हमने अपने होटल में रूम में आके जरूर बजाया। उन तो वही ना, आपके वो है कि मुझे सुनना है। इंडियंस को तो चाहिए ही। आज जितने भी ट्रेंडिंग आप एनिमल ले लो, बी प्राक जी ले लो, बट सिद्धू मूसेवाला एक बार बजेगा ही बजेगा। बी प्राक जी भी नेक्स्ट लेवल है, बढ़िया बजाते सर हैं। उनके बिना, जो उनके लिरिक्स और उनके गानों में जो डूबते हैं ना लोग, सच कह रहा है दीवाना दिन, जब वो मैं प्ले करती हूँ ना, तो वो एक ना रिएक्शन जो आता है audience। रिएक्शन जो बनता है ना, तो लोग अपने पास्ट में घूम जाते हैं और इतना लाउडली गाते हैं, उसके साथ वीडियो बनाते हैं, और अपने प्यार का लिटरली नाम लेते हैं। कह रहा है दीवाना ने कुछ लोग तो सुट्टा भी जाते हैं, ला भाई ये लाइन आ रही है, ला सुट्टा लगा दे। जो आ रहा है वो सब हो रहा होता है। हाँ, फील में चले जाते हैं पूरी। आजकल उनके गाने भी बहुत चल रहे हैं, ऐसे करण औजला पाजी। वो तो चलेंगे करण वो पसंद है आपको? उनकी म्यूजिक अच्छा लगता है आपको? सब मेरे को ना सबका म्यूजिक पसंद है। अगर पर्सनली आप पूछो तो बी प्राक जी है। सबसे ज्यादा आपका भी दिल टूटा है क्या? ये तो मत ही पूछो। मतलब टूटा है। क्या कह रहे हो? कई बार कई बार कितने साल का था रिलेशन? 2 साल का था सर। ऐसा हुआ है कि आप बजाते बजाते रो रहे हो? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। रोयू मैं रोयू। और जनता को दिखता है, या आप चश्मों के पीछे चश्मों छुपा के ले? बीच में या ऐसे हो जाता है कि वो हम कहते हैं वो काजल थोड़ा सा बट वो आंसू फैल रहे होते हैं हमारे, ऐसा होता है। और ये मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि पता है सबको क्या लगता है कि हम डीजेज हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टी कर रहे होते हैं, बट आपको मैं बताऊँ सबसे ज्यादा इमोशनल हम होते हैं। मतलब वो तो ये नहीं कह सकते डीजे सबसे ज्यादा होता है, वो तो इंसानी नेचर है ना कि हर कोई इमोशनल भी होता है। डीजे के लिए ये चीज तो परसेप्शन लगता है कि ये दारू तो पीता ही होगा या पीती ही होगी, और ये कि ये तो पार्टी रोज ही करे। हाँ, मेरे लिए यही बोला जाता है कि ये तो रोज पार्टी करते हो, कि बट आई एम नॉट पार्टी एनिमल पीपल, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है ना पार्टी पार्टी पार्टी। या कोई आर्टिस्ट आ जाए तो मैं चली जाऊं, या बहुत मन कर रहा है तो मैं चली जाऊं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे हम रोज ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोज पार्टी कर रहे होते हैं, बट रोज अब दारू नहीं पीते आप या दारू पीते हो? बहुत कम, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत कम पीती हूँ। अगर जिन टॉनिक आपने मुझे 30 दिया तो वो पूरे 8-9 घंटे चल रही होती है। एक ही। हमारे एक दोस्त हैं जॉनी भाई, वो भी नहीं पीते, वो भी डीजे ही है। वो नहीं पीता। जॉनी भाई मस्त है हमारे, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ कि फीमेल डीजे की लाइफ कैसे डिफरेंट होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। फीमेल डीजेस को ना एक ना टैबू बना दिया। लाइक अगर कोई हॉट डीजे है या कोई ज़्यादा काम कर रही है तो उसको ना गलत वे में लेके जाते हैं। अच्छा ये तो हॉट है ना तभी इसको काम मिल रहा होगा, ये कुछ गलत कर ये तो कुछ गलत। बट क्यों? बॉयज़ को भी तो मिल रहा है ना काम, वो क्या गलत नहीं कर रहा क्या? और मुझे आप ये बताओ, अगर वो हॉट है, अगर वो सुंदर, वो उसकी गलती है क्या? काम अगर मिल रहा, वो उसका टैलेंट है। आप बॉडी को देख के आप कितनी बार काम कर दोगे? आप इवेंट ऑनर वाले हो, ठीक है, आप क्लब के ऑनर हो, आपने मुझे देखा, आपने मुझे काम दिया, आप चलो एक बार पर्सनैलिटी पे मुझे आप बुक कर लोगे, दूसरी बार आप मुझे किस पे बुक करोगे?
मेरे टैलेंट पे करोगे। पर ये मार्केट में ये जो अफवाह फैली हुई है ना कि नहीं नहीं वो हॉट है तभी वो काम करे, मेरे को भी बोलते हैं कि ये बहुत हॉट है इसलिए इसको काम मिल रहा होता है, हमने तो ये क्लब तो किया नहीं बट इसने ही कर लिया है। अरे भाई आप भी कर लो ना, मैंने आपको रोका थोड़ी है। बट अगर आप किसी को ये बोल रहे हो कि नहीं वो हॉट है, वो सो रही है, आफ्टर पार्टी ये सब कर रही है, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और वो ना दिल से बुरा लगता है हमको। और ये बहुत सारी अगर वो उसके छोटे कपड़े पहनना गलत है क्या? अगर वो क्लीवेज उसका दिख रहा है तो वो गलत है क्या? नहीं ना। अब उसकी बॉडी ऐसे वो क्या करे? वो नहीं पहन सकती क्या क्लीवेज वाले कपड़े? पहन सकती है ना। अब आपकी सोच ही वहीं तक है तो हम क्या करें उसमें? अब बहुत सारी चीजें होती है सर जो बोला जाता है। मेरे को भी मैसेजेस आते हैं। कैसे मैसेज? जैसे अभी 31st की बुकिंग थी सर, मेरे को फेक आईडी से मैसेज आया। कहाँ पे थी बुकिंग वैसे? दिल्ली में ही थी, 31st की बुकिंग थी। तो ही सेड यू आर अवेलेबल ऑन 31st। मैंने कहा यस सर आई एम अवेलेबल। तो ओके बजट की सबकी बात होगी। तो ही सेड कि आफ्टर पार्टी सीन। मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन आफ्टर पार्टी सीन? तो उसने ना मुझे प्रॉपर लिख के भेजा, मैं क्लब का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये होता नहीं है। उसने जानबूझ के उस क्लब का नाम यूज़ किया है सिर्फ बदनामी के लिए, क्योंकि कोई भी क्लब वाला आपको नहीं बोल सकता, कोई भी ऑनर आपको नहीं बोल सकता, कोई भी इवेंट प्लानर आपको ये चीज़ नहीं बोल सकता क्या बोला? कि आफ्टर पार्टी वी डू समथिंग या हम कुछ कर सकते हैं या ऐसा। मैंने कहा आई एम सॉरी, अच्छा। आई एम नॉट। और जब मैंने उसको सॉरी बोला ना तो लिटरली उसने मुझे गाली लिख के भेजी है। शायद मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट होगा अभी उसका। तो ये ज़्यादातर ना फीमेल को ही ट्रॉल किया जाता है। और ऐसा भी होता है कि काम भी छीना जाता है कि लड़कों को आगे रख दिया, ऐसा भी कभी होता है कि भाई लड़के को दे दिया काम। क्लब्स की बात कर रहा हूँ बेसिक, फेवरेटिज्म जैसे होता है। हाँ, जैसे आजकल मार्केट में होता है कि वो फीमेल है ना तो उसके पास काम ज़्यादा है, बॉयज़ है उसके पास तो काम है नहीं, बट ऐसा नहीं होता। अक्सर बॉयज ज़्यादा देखे हैं मैंने डीजेस, गर्ल्स कम देखी हैं कंपैरेटिवली। हाँ, तो बट लोगों को हम कैसे समझाएं सर? लोगों को ये लगता है कि नहीं गर्ल्स ज़्यादा काम कर रही है। अच्छा इसको तो 2 साल हुए हैं बट देखो ये कितना अच्छा काम कर रही है, बिकॉज वो लड़की है, बिकॉज वो छोटे कपड़े पहन रही है, बिकॉज वो हॉट है। बट ऐसा नहीं होता। एक ना मेरे को लगता है कि आपकी ना किस्मत भी होती है और एक आपका टैलेंट भी होता है। हर जगह आप अपनी बॉडी दिखा के काम नहीं कर सकते हो। छोटे कपड़े पहना, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ बैड थिंग। और ये सारी चीज़ें सर इंडिया में ज़्यादा होती हैं, बाहर नहीं होती, ये इंडिया में ज़्यादा ट्रॉल किया जाता है। लेकिन आप ये तो मान सकते हो कि लड़कियां नोटिस होने के लिए भी कभी कभार करती हैं ऐसी चीजें कि भाई मैं जल्दी नोटिस हो जाऊं, छोटे कपड़े पहने में। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें टैबू बनता ही कहीं ना कहीं सच होता है, इसलिए बनता है हर फील्ड में। मतलब कुछ एक लोग होते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता पर वो ऐसे कनेक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से उनका काम आगे बढ़ता भी है। अगर ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं होती तो फिर ऐसी बातें ना बनती। तो बातें बनती है मतलब कहीं ना कहीं सच है, बट सबको उस कैटेगरी में डालना वो गलत है। आई एग्री, चलो वो कर रही है, आई रिस्पेक्ट हर, वो उसकी लाइफ है वो कर सकती, बट आप सबको उस हाँ कैटेगरी वही मैं भी वही कह रहा हूँ कि सबको उस कैटेगरी में डालना गलत। अगर वो हॉट है, अगर वो काम कर रही है, उसका तरीका है। अब मैं हूँ, अब मेरा तरीका नहीं है, मैं मुंह पे सबको बोल देती हूँ कि आपको करना है ऐसे करना है तो कोई बात नहीं, मैं घर बैठूंगी बट नहीं कर सकती मैं। तो आपके लिए, उनके लिए क्या होता है कि ये तो बुरी है भैया, ये तो कर ही नहीं सकती है। तो आप वो चीज़ सही कह रहे हो कि किसी का वो काम करने का वे होता है, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं, वो उसकी लाइफस्टाइल है, वो कुछ भी करे। बट वो आपकी बात भी सही है कि वो 1 बार 2 बार काम मिल जाएगा, तीसरी बार तो आपका सपोज दैट ना सर, आपने मुझे बुक किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, आपका मन भर गया, जो भी XYZ हो गया, आप चौथी बार क्यों दोगे आप मुझे? बट फिर इसमें ना वो लोग फंस जाते हैं। ऐसे मान लो देखा देखी में किसी लड़की ने देखा, लड़की डीजे ने किसी ने कि इसको छोटे कपड़े पहनने से काम मिल गया, वो भी शुरू कर देगी इस चीज को, छोटे कपड़े सर पहनने देखो ब्लैकमेल तो करती हैं। मैं आपको ये भी कहूंगी कि हर डीजे सेम नहीं होती या हर इंसान, लड़की की बात करते हैं, डीजे भी हटाओ, कुछ लड़कियां इस चीज का फायदा भी उठाती है मार्केट में, ब्लैकमेल करना, पोस्ट करना। कैसे ब्लैकमेलिंग कैसे करते हैं बताओ कुछ। सब ब्लैकमेलिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपके साथ पार्टी करी, आपके साथ पार्टी करते करते मैंने वीडियो बना ली, उसके बाद उस वीडियो को मैं यूज करूँ कि यार ये तो मेरे से चिपक रहा था, ये तो मेरे को रेप करने की कोशिश। अच्छा ये सब चल रहा है वाइल पार्टी, वाइल्ड पार्टी जिसको जहाँ पे लोग काफी पब्लिक होती है, वहाँ खड़े खड़े भी फिर वैसे क्लेम कर सकती है कि इसने रेप अटेम्प्ट किया है। ये दिल्ली के क्लब्स में हो रहा है या फिर कहीं बाहर हो रहा है? बाहर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जिसको ये करना है, जिसको काम नहीं, अभी जैसे सर ने बोला है कि जिसको इस तरीके से काम करना, वो लड़कियां करती हैं। तो नॉर्मल लड़कियां भी ये कर रही हैं जो पार्टी करने आती है बेसिकली वो। सर अभी देखो मेरे 2-3 फ्रेंड के साथ इंसिडेंट ये हुआ है
अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा बताओ। वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो कॉल उसने अटेंड करी, उसके बाद उसकी फोटो लगा के स्क्रीनशॉट डाली कि भाई ये मेरे साथ कोशिश कर रहा है बात करने की, या मेरे को आफ्टर पार्टी या मुझे रूम में बुलाने की कोशिश कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगी, बस ये हो क्यों कर रहा है, वो सिर्फ पैसे लेना है उसको पता है इस बंदे के पास पैसा है, तो वो उस चीज़ का यूज़ कर रही है या कर रहा है आई डोंट नो, बट ये हुआ है मेरे साथ।